हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ब्राइट माइंड्स एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 5th क्वेश्चन हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमें दो लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं। यहाँ पर हमें इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें एक ग्राफ यहाँ पर बनानी है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है 3x - 4y = -7 और दूसरी इक्वेशन है 5x - 2y = 0। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इस इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाऊंगा। तो x की वैल्यू को मैं यहाँ पर 0 लेता हूँ स्टूडेंट्स। तो x की वैल्यू 0 लिया तो यहाँ पर इक्वेशन है 3x, तो 3 × 0 हो जाएगा, x की जगह पर 0 -4y = -7। ठीक है स्टूडेंट्स। अब 3 से 0 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 - 4y = -7। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो 4 है माइनस मल्टीप्लाई में है y के साथ, तो अगर मैं इसे इक्वल के उस साइड में भेजूँ तो ये चला गया डिवाइड में। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए -4 यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर ये माइनस माइनस कैंसल। अब देखिए स्टूडेंट्स 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, कितने बच गए स्टूडेंट्स? यहाँ पर बचे टोटल 3 बचे हैं। तो मैं यहाँ पर जो है 3 को छोटा नंबर है 4 से, तो पॉइंट लेकर 0 लगा दूंगा। अभी 30 बन गया, तो 4 से 1 = 28 होगा। और भी आगे इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 बचा तो पॉइंट में लेगा, लेकिन 1.7 मेरे लिए काफ़ी है। तो स्टूडेंट्स y कितना मिला मुझे? 1.7 और x 0 रखने पर मुझे y कितना मिला? 1.7। अभी यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स मैं y की वैल्यू 0 लेता हूँ और इसे इक्वेशन में रखूँगा। इक्वेशन है स्टूडेंट्स हमारी 3x - 4। अब यहाँ पर y की जगह पर मैं लिखूँगा 0 स्टूडेंट्स। ठीक है, ये y था तो ये y की जगह पर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर लिखा 0 = -7। स्टूडेंट्स 3x का 3x -4 से 0 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 और -7। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए 3x में से 0 गया तो वही रहेगा, और यहाँ पर जो है 3 और x के बीच में होता है मल्टीप्लाई, तो 3 जो है मल्टीप्लाई में है, इक्वल की अगर मैं उसे उस साइड भेजता हूँ तो ये जो है स्टूडेंट्स क्या में जाएगा? डिवाइड में। अभी डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स। तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। स्टूडेंट्स ये जो है 7 है, तो 7 में 6 चला गया, हमने 3 × 2 = 6 लिया तो 1 बचा। इसे पॉइंट लेकर 0 लगाएंगे और 3 × 3 = 9, तो 1 बचा। स्टूडेंट्स पॉइंट के बाद एक वैल्यू लूँगा तो काफ़ी होगा। अब यहाँ पर माइनस, इसलिए यहाँ पर आ गया माइनस। स्टूडेंट्स x की y की वैल्यू 0 रखा मैंने, तो यहाँ पर जो है x कितना मिला मुझे? -2.3। देखिए स्टूडेंट्स x की वैल्यू पहले 0 रखा था तो y मुझे मिला था 1.7 और x की y की वैल्यू 0 रखने पर x मिला मुझे -2.3। अभी स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर x की वैल्यू को 1 लूँगा। ठीक है, और इक्वेशन में रखते हैं x = 1। इक्वेशन हमारी 3x, तो x की जगह पर 1 आ गया, -4y = -7। स्टूडेंट्स 3 × 1 = 3 होता है, -4y = -7। स्टूडेंट्स 3 प्लस में है, इक्वल की वो साइड चला गया तो क्या में जाएगा? माइनस में जाएगा। देखो -3 हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स माइनस और 3 - 7 जो है +10 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, -3 और -7 जो है स्टूडेंट्स +10। ओके स्टूडेंट्स, अब ये 4 जो है स्टूडेंट्स माइनस में है, तो इक्वल के y और 4 के बीच में मल्टीप्लाई होता है। अगर मैं उसे उस साइड भेजूँ तो ये डिवाइड में चला जाएगा। स्टूडेंट्स ये दोनों माइनस माइनस कैंसिल। देखिए स्टूडेंट्स 2 के टेबल में 4 भी आता है, 10 भी आता है। 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10। स्टूडेंट्स 5/2 आ गया। अगर मैं 5/2 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2.5 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 लेने पर y की वैल्यू मुझे 2.5 मिली यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स अब क्या करते हैं हम, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं। अभी हम यहाँ पर इसकी ग्राफ बना देंगे इस इक्वेशन के लिए। तो पहला जो कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट्स 0 है और दूसरा कोऑर्डिनेट जो है 1.7 है। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ये स्टूडेंट्स अब यहाँ पर देखिए मेरा पहला जो कोऑर्डिनेट है 0, 1.7 है। x एक्सिस पर 0, 1 और y एक्सिस पर 1.7। तो देखिए स्टूडेंट्स ये जो होता है मेरा, ये वाली आड़ी लाइन जो होती है वर्टिकल, इसे हम x एक्सिस कहते हैं, और ये जो खड़ी लाइन होती है इसे हम y एक्सिस कहेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये साइड में पॉजिटिव नंबर होता है, ये साइड नेगेटिव, ऊपर साइड पॉजिटिव और नीचे साइड नेगेटिव। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो पहला कोऑर्डिनेट है 0, 1.7, तो x एक्सिस पर 0 है यानी कि यहाँ पर, और y एक्सिस पर 1.7, तो y एक्सिस पर 1.7 यानी कि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होगा स्टूडेंट्स 2 के थोड़ा सा नीचे। स्टूडेंट्स ये देखो मैं 2 के नीचे। ठीक है, दूसरा कोऑर्डिनेट देखिए -2.3, 0। तो x एक्सिस जो है स्टूडेंट्स -2.3 है यानी कि 2 और 3 के बीच में है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो है वो कोऑर्डिनेट होगा x एक्सिस पर, क्योंकि y एक्सिस पर 0 है इसलिए यहाँ पर x एक्सिस पर कोऑर्डिनेट होगा। दूसरा जो कोऑर्डिनेट है तीसरा 1, 2.5, x एक्सिस पर 1 यहाँ पर है स्टूडेंट्स और y एक्सिस पर 2.5, तो पॉजिटिव है इसके ऊपर होगा, तो 2.5 स्टूडेंट्स यानी कि ये यहाँ पर होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मेरा तीसरा कोऑर्डिनेट मुझे मिल चुका है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स करना क्या है, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स को मिलाकर मुझे एक लाइन खींचनी है और यहाँ पर जो है मेरी एक ग्राफ बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए मैं यहाँ पर जो है ये लाइन खींच रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो मैं इसे इक्वेशन लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स इस ग्राफ के लिए। जो इक्वेशन है 3x - 4y = -7। ओके स्टूडेंट्स, अभी इसी तरीके से जो है मुझे इक्वेशन नंबर 2 के लिए ग्राफ बनानी है। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 जो है हमारी 5x - 2y = 0 है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं x के लिए सबसे पहले 0 रखता हूँ। इक्वेशन 5x है तो 5 × 0 हो जाएगी, -2y = 0। 5 0 × 0 होगा स्टूडेंट्स, -2y = 0। 2 क्या में है स्टूडेंट्स, यहाँ पर माइनस में है, तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स
2 उधर चला गया तो 0 हो जाएगा, तो 0/2 यानी कि 0 होता है। x, 0 है तो y स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है y कितना मिला हमें 0/2 यानी कि 0, तो x 0 रखने पर y भी मुझे मिला 0। ओके स्टूडेंट्स, अभी क्या करता हूँ मैं x की वैल्यू को 1 रखता हूँ, तो इक्वेशन हमारी 5x है तो 5 × 1 -2y = 0। स्टूडेंट्स 5 × 1 = 5 होता है, -2y = 0। 5 प्लस में है, इक्वल किधर चला गया तो माइनस में चला गया स्टूडेंट्स, तो -2 x के साथ मल्टीप्लाई में है स्टूडेंट्स। अगर मैं इस -2 को इक्वल की वो साइड भेजता हूँ तो ये -5 के अपॉन में चला जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल। अगर 5.5 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या आएगा 2.5। x की वैल्यू 1 रखने पर y कितना मिला 2.5, तो यहाँ पर लिखता हूँ y 2.5। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से जो है अभी क्या करेंगे, y की वैल्यू को स्टूडेंट्स हम 1 रख के देखते हैं, y = 1। इक्वेशन है हमारी 5x - 2y, तो y की जगह पर 1 = 0। 5x - 2 × 2 = 0। 2 प्लस में है, माइनस में है, इक्वल के उधर चला गया तो 0 + 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अभी देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 0 में अगर हम 2 मिलाएंगे तो 2 ही आएगा, और ये 5x के साथ मल्टीप्लाई में है, अगर मैं इस 5 को इक्वल इधर भेजूंगा तो क्या में चला जाएगा डिवाइड में। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है इसे हम डिवाइड करेंगे, 5 × 1 = 5, तो स्टूडेंट ये छोटा नंबर है तो पॉइंट लूँगा, 0 लेकर पॉइंट लगा दूंगा और फिर से 0 लगाऊंगा। 5 × 4 = 20। x y की वैल्यू 1 रखने पर x मिला मुझे 0.4। ओके स्टूडेंट्स, अभी इसके लिए जो है हम इस इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले जो है स्टूडेंट्स, पहला जो कोऑर्डिनेट है वो 0,0 है, तो x एक्सिस पर भी 0 और y एक्सिस पर भी 0, यानी कि पॉइंट यहाँ पर है। उसके बाद स्टूडेंट दूसरा जो कोऑर्डिनेट है वो है 1,2.5, x एक्सिस पर 1 यहाँ पर और y एक्सिस पर 2.5, यानी कि स्टूडेंट्स वो होगा यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर। उसके बाद तीसरा कोऑर्डिनेट देखिए 0,4 है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये 0.4 है, 0.4 यानी कि 1 से पहले होगा, और y एक्सिस पर 1 चाहिए, यानी कि वो स्टूडेंट्स कुछ यहाँ पर होगा कोऑर्डिनेट। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी तीनों कोऑर्डिनेट्स को मिलाकर मैं जो है एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखिए आपको प्रॉपर्ली यहाँ पर लाइन दिख नहीं रही होगी, पर यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स हमारे जो है, अगर आप पेपर पे बनाओगे तो ये आपको अच्छे से नजर आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो है हमारी ग्राफ बन चुकी है। स्टूडेंट्स इस ग्राफ का इक्वेशन लिख देते हैं 5x - 2y = 0। देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों लाइन जो है इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं।